Welcome to my channel Natural Health and Living। नमस्ते दोस्तों। तो आज बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस एक मानसिक अवस्था है जो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के कारण, किसी प्रेशर के कारण, थ्रेट के कारण तैयार होती है। जो साइंटिस्ट इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे उन्होंने बोला इट इज़ नॉट अ स्ट्रेस दैट किल अस, इट इज़ आवर रिएक्शन। सो स्ट्रेस को हम पूरी तरह से अवॉइड तो नहीं कर सकते, किसी ना किसी प्रकार से वो आता ही है, मगर हम इसको अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमारे शरीर और मन पे होते हैं। जैसे हमें बहुत सारी व्याधियाँ होती है, हमारी हेवी ब्रीदिंग होती है, सर दर्द होता है, बहुत तरह के पेन हम फील करते हैं, डिप्रेशन भी हो सकता है, या फिर हमें हार्ट डिसीज़ के जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकता है आगे जाके, या फिर पैनिक अटैक, मूड स्विंग्स, फॉरगेटफुलनेस, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। अगर हम इस स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लें तो हम बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है, हम वेल्दी हो सकते हैं और हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे हो सकते हैं। तो इस स्ट्रेस को जब हम मैनेज करने की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगी कि हम हमारी चीज़ों को अगर ऑर्गेनाइज करना सीख जाए तो ऑर्गेनाइज मेरे लिए पहली चीज़ होगी स्ट्रेस मैनेजमेंट में। अगर हम हमारे किसी भी काम को, किसी भी छोटे बड़े सिचुएशन को प्लान करते हैं, पहले ही हम प्लानर फॉलो करते हैं, उसके साथ हम टाइम मैनेजमेंट भी उसका करते हैं और उस काम को अगर हम प्रॉपर टाइम में फिनिश करते हैं, जैसे बोला जाता है कि हमें सुबह बहुत अच्छी एनर्जी होती है 6 से 12 तक, तो जो हमको लगता है कि डिफ़िकल्ट टास्क है या बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है उसको हम उस टाइम में कर लेते हैं 6 से 12 में, और जो थोड़ा इजी वर्क है उसको अगर हम दोपहर में हमारे सुविधा अनुसार करते हैं तो वो हमारे ऊपर कम तनाव क्रिएट करेगा। दूसरा होता है कि प्रायोरिटाइज कीजिए चीज़ों को। अगर हम हमारी चीज़ों को, हमारे कामों को प्रायोरिटाइज करते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं उनको हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बहुत बार जो हमारे सामने आता है उसको हम कर लेते हैं। ऐसा ना करके हमारा जो महत्वपूर्ण काम है अगर उसको हम प्रायोरिटी में रखें और उसको सही समय में फिनिश करते हैं तो हमारे ऊपर इस चीज़ का तनाव कम होगा। थर्ड है कि एक्सेप्टेंस। हम जिस किसी सिचुएशन में जा रहे हैं, कभी कभी हम सिचुएशन को या हमारे लाइफ में जिस तरह से लोग आते हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसमें अगर हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ इस तरह से अगर है सिचुएशन तो है, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और उससे लर्निंग लेके या उससे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं आगे बढ़ती हूँ, तो हमारे लिए ये आसान रहेगा। जैसे किसी की गाड़ी है, अगर वो चोरी हो गई है, हाँ दुख तो हमें ज़रूर होगा, मगर कितना समय हम उस दुख में स्पेंड करें, हो सकता है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या महीना, बहुत ज़्यादा। मगर हम अगर समझते कि हाँ ये हो गया है, ये चीज़ हो गई है और मैं अभी बहुत रिस्पॉन्सिबल हो के इन सारी चीज़ों का ख्याल करूँगा और मैं आगे बढ़ती हूँ या आगे बढ़ता हूँ, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमें हेल्प करेगी। चौथी चीज़ मुझे लगती है कि ओवर थिंकिंग। दोस्तों, हम कई बार छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहुत सोचने लगते हैं, जैसे कि अभी ये चीज़ या इंसिडेंट ऐसा हुआ है तो ये हाँ मेरे साथ पास्ट में भी ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ था, और अगर मेरे साथ ऐसा फ्यूचर में भी होता है तो मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा। तो जब हम बहुत ओवर थिंकिंग करने लगते हैं तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस बनने लगती है, हमारे लिए हेडेक क्रिएट करती है। तो इतना आगे या पीछे ना सोच के हाँ
उस इंसिडेंट को एक्सेप्ट कर लीजिए और पास्ट में ना जाके हम प्रेजेंट में सोचते हैं कि मैं इससे बाहर कैसे आ सकती हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत मददगार होगा। 5वां पॉइंट मुझे लगता है कि लर्न टू से नो। अगर जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर आती है, मगर हर चीज़ को हाँ बोलने लगते हैं तो वो हमारे ऊपर ओवरलोडेड होने लगती है। उसके बजाय जिस चीज़ को हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं उनको ही हाँ बोलें और उन चीज़ों को ना बोलें, तो ये भी हमारा स्ट्रेस कम करने में हेल्पफुल होगा। उसके बाद मुझे लगता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप आपके लोगों के साथ बात कीजिए। तो टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम। सो प्रॉपर कम्युनिकेशन इज़ द की। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी दुविधा में फंस जाते हैं, चाहे वो ऑफिस हो या रिलेशनशिप्स हो, तो आप उसके बारे में किसी से बात नहीं करते हैं और उसी में सोचते रहते हैं और फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। उसके बजाय आप उसके बारे में जो भी है, आपका अच्छा कोई फ्रेंड है, आपका कलीग है या आपकी स्पाउस है, उनके साथ ये चीज़ शेयर करें, तो हो सकता है आपको कुछ सॉल्यूशन मिले या आपको कुछ राहत मिले। और उसके बाद मैं बोलना चाहूँगी कि स्पीक फॉर योरसेल्फ या स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ होती है, चाहे वो घर में हो, रिलेशंस में हो या फिर आपके ऑफिस में हो, जहाँ पे भी हो, आपको आपके लिए खड़ा होना है, आपको आपके लिए बोलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको ये स्ट्रेस कम करने में हेल्प कर सकती है। और सबसे लास्ट में बोलना चाहूँगी कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको आपकी केयर करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप बहुत तनाव फील करते हैं कई बार, तो आप 8 से 10 डीप ब्रेथ लीजिए, वहाँ से साइड में हो जाइए और देखिए थोड़ी देर बाद आपको कैसा फील होता है। उसके बाद योगा है, एक्सरसाइजेस है, ये भी स्ट्रेस कम करने में आपकी हेल्प करेगी। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा ज़रिया है स्ट्रेस कम करने का। अगर आप सुबह शाम आप खुद के लिए 10 से 15 मिनट निकाल के कोई मेडिटेशन करते हैं या गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद डीप स्लीप, आप कम से कम 6 से 7 घंटा अगर डीप या पीसफुल स्लीप लेते हैं, तो ये भी आपका स्ट्रेस कम करने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण मैं बोलूँगी कि फूड, आप क्या खाते हैं। हमारा जो फूड इनटेक है वो स्ट्रेस रिलीफ में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो हमारे जो 3 मेन कोर्सेस होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसको हम बहुत अच्छी तरह से लें। उसमें हम पूरे हेल्दी फूड का यूज़ करें, जैसे फ्रूट्स है, सैलेड्स है, होल ग्रेन्स है, ऐसी सारी चीज़ें हम यूज़ करें। अच्छे क्वालिटी का ऑयल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हो सके उतना हम जो रिफाइंड शुगर जो है यूज़ करते हैं हम खाने में, उसको अवॉइड करें, या फास्ट फूड है उसको भी हमारे खाने में से हम अवॉइड करें, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जो हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमको हेल्प करेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम आएगी। तो दोस्तों, मेरी आगे आने वाली वीडियोस देखिए, उसमें मैं आपको फूड और हाउ टू प्रैक्टिस लाइफस्टाइल जो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, उसके बारे में बताऊंगी। मेरे आगे आने वाले वीडियोस भी देखते रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए और आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट भी छोड़िए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।